हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नर्स मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एक नर्स को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम पेरेंट्रल रूट और एंट्रल रूट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पेरेंट्रल रूट कौन सा होता है। जो इंजेक्टेबल, जो इंजेक्ट के थ्रू इंजेक्ट करके कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर दी जाए, उसको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट। ठीक है, उसमें कौन कौन सा आएगा? आईवी इंट्रावेनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, आईडी इंट्राडर्मल, एससी सबक्यूटेनियस। ठीक है, एंट्रल में कौन कौन से आते हैं? एंट्रल में आता है ओरल रूट। जो भी ड्रग्स ओरल के थ्रू बाय माउथ हम लेते हैं उनको बोलते हैं ओरल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ, सिरिंज और निडल। ठीक है, उसके बाद एक एक पेरेंट्रल रूट के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये जो होती है अपनी, जो प्लास्टिक वाली होती है, ये होती है अपनी सिरिंज, और आगे जो लगी होती है उसको बोलते हैं निडल। ठीक है, तो सिरिंज में हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एग्जामिनर इमेज बेसिस क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जिसमें आपको किसी भी एक पार्ट के बारे में पूछ लेगा कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये पीछे वाला पार्ट है सिरिंज का, इसको बोलते हैं प्लंजर। ठीक है, जो ये बीच वाला पार्ट होता है जिसके अंदर मेडिसिन फिल होती है, उसको बोलते हैं बैरल। और जो आगे वाली जो ये टिप होती है प्लास्टिक की छोटी सी, इसको बोलते हैं टिप। ठीक है, ओके। जो ये आगे की जो निडल होती है, इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो इसका ये पीछे वाला पार्ट होता है ना, प्लास्टिक का छोटा सा, मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। जो ये वाला पार्ट होता है ना प्लास्टिक का छोटा सा, इसको बोलते हैं हब। ये कलर्स में आता है, अलग अलग कलर्स में। इससे हमें निडल के साइज के बारे में पता चलता है। और जो ये आगे का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं साफ्ट। ठीक है, और जो ये आगे की बिल्कुल ऐसे होती है चोंच, उसको बोलते हैं बैरल। और जो ये बीच का होता है बिल्कुल छोटा सा, उसको बोलते हैं ल्यूमन। ठीक है, ये हो गई अपनी निडल और सिरिंजेस। इसके पार्ट्स ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आ जाता है इनमें से। नेक्स्ट बात करते हैं आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक ये होता है अपना ऑल्सो नोन एज। तो आईवी जो इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं हम उसको और किस किस नाम से जानते हैं? इमरजेंसी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आईवी एक अपना इमरजेंसी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। क्वेश्चन अगर आता है कि इमरजेंसी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, तो हमारा आंसर जाएगा आईवी जो रूट है वो अपना एक इमरजेंसी रूट है। इमरजेंसी में कभी भी देख लेना आप, कैजुअल्टी में तो आईवी इंजेक्शन को ही प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो सबसे इमरजेंसी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट है बोलस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी के थ्रू हम कोई भी मेडिसिन उसको बोलस एक साथ ज़्यादा अमाउंट में दे सकते हैं, तो इसको एक बोलस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है साइज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो आईवी के थ्रू हम जो भी इंजेक्शन देते हैं, उस निडल का साइज क्या होता है? 1.5 से लेकर 2 इंचज़ तक उसका साइज होता है। अगर गोज़ की बात करें, किस गोज़ की होती है? गोज़ मीन्स ऐसे जो निडल होती है ना, तो जो आगे का ये ऐसे ल्यूमन होता है, इसके बाद इसको बोलते हैं कि किस गोज़ की होती है। ठीक है, तो जो आईवी इंजेक्शन में, वैसे तो देखो गोज़ अलग अलग होते हैं, नीचे मैं डिस्क्राइब करूँगी आपको। बट अगर नॉर्मल गोज़ के बारे में पूछा जाए, तो नॉर्मली अडल्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो 22 गोज़ की निडल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल। हम आईवी इंजेक्शन देते हैं उसको किस एंगल पर देते हैं? तो 25 to 30 डिग्री एंगल पर हम आईवी इंजेक्शन को देते हैं। नेक्स्ट है साइट, मीन्स जो आईवी इंजेक्शन देते हैं उसके लिए बेस्ट साइट कौन सी होती है? वैसे तो कहीं से भी मतलब वेन में दे सकते हैं, वेरियस साइट्स होती हैं इनकी। बट अगर नॉर्मल पूछा जाए कि अडल्ट में प्रायर साइट, अगर देखो क्वेश्चन आता है प्रायर साइट ऑफ वेन पंक्चर। ठीक है,
प्रायर साइट कौन सी होगी वेन पंक्चर की? देखो, एक होता है वेन पंक्चर, एक होता है कैनुलाइजेशन, ठीक है। वेन पंक्चर क्या होता है कि एक बार पंक्चर करके, मीन्स जो हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, या फिर कहीं भी जाते हैं सैंपल देने, कई बार दिया होगा आप सबने भी, फीवर में ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, तो जो हमारी प्रायर साइट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मीडियल कुबाइटल फोसा, ठीक है। ये जैसे अपनी यहाँ पे आर्म होती है ना, ये नी होती है, तो नी के इधर ही यहाँ पे होती है प्रेजेंट, ठीक है। इसको ये प्रायर साइट के बाद नाम से इसको जाना जाता है। अगर चिल्ड्रन में पूछे प्रायर साइट ऑफ वेन पंक्चर तो आएगा स्कैल्प वेन, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आईवी कैनुलाइजेशन, ठीक है। कैनुलाइजेशन में मतलब कि फिक्स करके रखना होता है, उसमें बार बार मेडिसिन डालने के लिए, मतलब वेन पंक्चर में तो एक बार पंक्चर करना होता है, ठीक है। कैनुलाइजेशन के अंदर वहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं ताकि बार बार पंक्चर ना करना पड़े मेडिसिन देने के लिए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कैनुलाइजेशन के लिए अगर साइट पूछी जाए तो क्या आएगी? रेडियल वेन। रेडियल वेन जो अपनी थंब के साइड में होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अडल्ट। अगर अडल्ट में पूछे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना मोस्ट कॉमन साइट तो भी रेडियल वेन आएगी, ठीक है, तो भी रेडियल वेन आएगी। और अगर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन नियोनेट, अगर नियोनेट में पूछे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मोस्ट कॉमन साइट तो आएगी अम्बिलिकल वेन, ठीक है। याद रखना, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए पूछेगा तो अम्बिलिकल वेन आएगी, और अगर पूछता है प्रायर साइट ऑफ वेन पंक्चर तो स्कैल्प वेन आएगी चिल्ड्रन में, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट, मीन्स आईवी इंजेक्शन जो देते हैं हम वो कितनी देर के बाद अपना इफेक्ट स्टार्ट करता है, अपना रिजल्ट देता है? तो 2 to 5 मिनट के बाद आईवी इंजेक्शन अपना रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। आईवी इंजेक्शन देते तो हैं हम, ठीक है, इमरजेंसी रूट भी है ये, बट इसके कॉम्प्लिकेशन देखो, कॉम्प्लिकेशन होते हैं बहुत सारे, ये तो है नहीं कि बेनिफिट है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लिए हैं। तो फर्स्ट आएगा पेन। एकदम से किसी के अंदर ऐसे निडल इंसर्ट करोगे तो फर्स्ट क्या होगा? पेशेंट को पेन ही तो होगा, चिल्लाएगा। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इसका है पेन। सेकंड है इन्फेक्शन। अब इंजेक्ट की है कोई भी चीज़, ओपन हुआ है, वहाँ से कोई भी फॉरेन पार्टिकल वगैरह उधर इंसर्ट जाने के चांसेस है तो इन्फेक्शन। अगर वहाँ से हम निकालते हैं एकदम से वेन पंक्चर बाहर निकालते हैं तो ब्लीडिंग होने की भी चांसेस रहते हैं। और फ्लेबाइटिस, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, पी आएगा, ठीक है, फ्लेबाइटिस होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म, ठीक है, ओपन हो गई वेन या आर्टरी कोई भी है तो एयर इंसर्ट होने के चांसेस रहते हैं जिसकी वजह से एम्बोलिज्म हो सकता है। इनफिल्ट्रेशन, ये इनफिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस ये दोनों पर सुने होंगे आपने, मतलब कि इनफिल्ट्रेशन में क्या हो जाता है कि रुक जाता है, ठीक है। अगर आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं हम, कैनुला लगा रखा है, आगे जो मेडिसिन अपनी फ्लूइड है अपना कोई भी आगे नहीं जा रहा है उस क्लोट की वजह से या फिर किसी भी आगे ऑब्स्टेकल की वजह से वो नहीं जा रहा है, तो इनफिल्टर हो रहा है, वो जा ही नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है गोज एंड साइज अकॉर्डिंग टू कलर्स। ये मैंने अपनी यहाँ पे डिस्क्राइब किया जो मैं बता रही थी कि अलग अलग गोज के होते हैं। मैं बताती हूँ आपको, जो 14 गोज के होते हैं ना, अपने 14 गोज के जो होते हैं कैनुला वो होते हैं ऑरेंज कलर के, ठीक है। जो ऑरेंज कलर का कैनुला होगा ना, जो उसकी आगे निडल होगी उसका जो गोज होगा वो 14 गोज का होगा, ठीक है। ग्रे कलर का होता है, देखो इनमें क्या होता है, अपोजिट होते हैं, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा गोज का साइज कम होता चला जाएगा, ठीक है। 14 नंबर का जो गोज होता है ना ऑरेंज कलर का, इसका गोज का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। 16 गोज का होता है वो ग्रे कलर का होता है, 17 गोज का होता है वाइट कलर का, 18 गोज का होता है ग्रीन कलर का, 20 गोज का होता है पिंक कलर का, जो
ICU या इसमें सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। 20 गोज का होता है ब्लू कलर का, जो मैंने बताया था आपको कि 20 या 22 अडल्ट के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। 24 गोज का होता है येलो कलर का। 25 गोज का होता है वॉयलेट कलर का। ठीक है, तो ये याद कर लेना। इनमें से तो आते हैं क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कलर दे के पूछ लेंगे। जैसे ग्रीन कलर का दे देंगे और आपको बताएंगे कि इसके गोज का साइज बताओ, तो 18 गोज हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन के बारे में बात करें तो लेंथ की अगर बात करें हम, जो IM इंजेक्शन देते हैं उसमें निडल का साइज क्या होता है, तो वो 1 to 1.5 इंच इसकी निडल की लेंथ होती है। गोज की बात करें तो 22 गोज की इसकी निडल होती है। एंगल, जो IM इंजेक्शन देते हैं वो किस एंगल पर देते हैं, तो वो 90 डिग्री एंगल पर देते हैं, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम IM इंजेक्शन में दे सकते हैं, तो 3 to 5 ml हम IM इंजेक्शन में दे सकते हैं। इससे 5 ml से ज़्यादा हम नहीं देते। ठीक है, साइट की अगर बात करें हम, IM इंजेक्शन कौन कौन सी साइट पर देते हैं, तो डेल्टोइड, जो अपर आर्म ये शोल्डर के ऊपर होती है डेल्टोइड, और वास्टस लेटरलिस और ग्लूटियल, ये साइट्स होती हैं IM इंजेक्शन की। डेल्टोइड में मेनली हम जो कम क्वांटिटी के IM इंजेक्शन देने होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिट्टी का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, वो हम देते हैं डेल्टोइड के थ्रू। नेक्स्ट है वास्टस लेटरलिस। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ IM इंजेक्शन इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे कॉमन साइट IM इंजेक्शन की कौन सी है, तो आएगा वास्टस लेटरलिस। नेक्स्ट है ग्लूटियल। जो ग्लूटियल मसल्स होती हैं वहाँ पे जो हम इंजेक्शन देते हैं IM इंजेक्शन, वो इसकी फर्दर 2 टाइप है, डोर्सोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, तो इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डोर्सोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल में क्या डिफरेंस है। तो देखो, अगर कोई भी इंजेक्शन अगर डीप IM हमें अगर देना है, ठीक है, देखो इसके नीचे मैंने इमेज भी दे रखी होगी, बाद में दिखाती हूँ। अगर कोई भी इंजेक्शन हमें डीप IM देना है तो वो जाएगा वेंट्रोग्लूटियल में, क्योंकि देखो बट ये डोर्सल जो मसल्स होती है, जो अपर वाली होती है उसको तो बोलते हैं डोर्सोग्लूटियल, जो उसके नीचे होती है उसको बोलते हैं वेंट्रोग्लूटियल। तो जैसे कई बार फॉर एग्जांपल डीप इंजेक्शन में कौन से देते हैं, जैसे कि MgSO4 लगा लो, ठीक है, MgSO4 को देते हैं, या फिर अपना आयरन का लगा लो। इन इंजेक्शन को जब देते हैं हम, तो क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशन होती है पेशेंट को, और अगर हम डोर्सल वाले में, अपर पार्ट वाले में देंगे तो उसको बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होगी। तो डीप IM में अगर हम कोई भी चीज़ देंगे, डीप मसल में देंगे, तो बर्निंग सेंसेशन तो तब भी होती है, बट उसको इतनी फील नहीं होती, तब ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम वेंट्रोग्लूटियल में IM इंजेक्शन देते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं उनमें। और इसलिए इसको किस मेथड से देते हैं, जेड ट्रैक मेथड से देते हैं। जेड ट्रैक मेथड क्या होता है, जैसे स्किन को थोड़ा सा बैक की साइड पुल करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मेडिसिन है उसका बैक फ्लो भी नहीं आता, और जो नीडल है वो अपनी डीप वेंट्रोग्लूटियल मसल में चली जाती है। देखो मैं आपको इमेज से समझाती हूँ। देखो ये है, जो ये अपर वाली मसल्स है ना, ये तो है डोर्सोग्लूटियल। इसके जो नीचे वाली है, इसके नीचे है ये वाली, इसकी जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है, तो जो MgSO4 या आयरन वगैरह के, या फिर एक वो साइकेट्री में दी जाती है होलोपेरिडोल, वो किस में दी जाती है, वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन दिया जाता है, ऐसे स्किन को पुल करके और डीप ऐसे दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं ID, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन डर्म स्किन में दी जाएगी, ऑब्वियसली बात है। स्किन की 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। तो जो डर्मिस लेयर में दी जाती है उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल। इसकी लेंथ की अगर बात करें निडल की, तो कितनी होती है, 3/8 to 5/8 इंचज़ की इसकी लेंथ होती है। गोज की अगर बात करें तो 26 गोज की इसकी निडल होती है। क्वांटिटी, हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन में एक साथ कितनी मेडिसिन दे सकते हैं,
तो वो हम दे सकते हैं अप टू 1 ml। 1 ml तक हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन में मेडिसिन को इंजेक्ट कर सकते हैं। एंगल की अगर बात करें, इंट्राडर्मल इंजेक्शन किस एंगल से दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 15 डिग्री एंगल पर। ठीक है। टाइम की बात करें, मीन्स इंट्राडर्मल इंजेक्शन हमने दे दिया तो कितने टाइम के बाद वो अपना रिजल्ट शो करता है, तो वो करता है 5 मिनट के बाद। ठीक है। साइट की अगर बात करें हम कि बेस्ट साइट कौन सी होती है इंट्राडर्मल इंजेक्ट करने के लिए, तो इंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, ये इसकी साइट्स होती हैं इंट्राडर्मल की। ठीक है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस को और किस नाम से भी जानते हैं, हाइपोडर्मिक रूट। ठीक है। देखो सबक्यूटेनियस लेयर कहाँ होती है, देखो ये स्किन है, जैसे स्किन की ये ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। इससे नीचे वाली लेयर कौन सी होगी, डर्मिस। इससे नीचे वाली लेयर कौन सी होगी, सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस ये इंजेक्शन है तो ये सबक्यूटेनियस लेयर में ही जाएगा। ठीक है। तो इसमें जाएगा तो इसके ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, डर्मिस। डर्मिस के नीचे सबक्यूटेनियस है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिक। डर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिक रूट भी इसको हम बोलते हैं। लेंथ की अगर बात करें हम, जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं तो उसकी जो निडल का साइज होता है वो किस लेंथ होती है, किस लेंथ की होती है, वो होती है 5/8 इंचज़ की। गोज़ की अगर बात करें किस गोज़ की होती है, तो होती है 25 गोज़ की। ठीक है। जो इंसुलिन के इंजेक्शन्स देते हैं, ठीक है, वो किससे देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। ठीक है। और इंट्राडर्मल में मेनली अपने क्या जाते हैं, देखो मैं यहाँ बताना भूल गया आपको, मैं बता दूँ। जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं ना, मेनली जितने भी सारे सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी सारे सेंसिटिविटी के टेस्ट होते हैं ना, सारे के सारे इंट्राडर्मल रूट से दिए जाते हैं एक्सेप्ट आयरन। आयरन का एक ऐसा सेंसिटिविटी वाला टेस्ट है जिसको हम आईडी रूट से नहीं देते। आयरन की सेंसिटिविटी भी हम आईएम ही रूट से पता करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो सबक्यूटेनियस जो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अच्छा, एंगल की बात करें हम, सबक्यूटेनियस का इंजेक्शन किस एंगल से दिया जाता है, तो 45 to 90 डिग्री एंगल। अब देखो 45 और 90 डिग्री एंगल कैसे कैसे दिया जाता है, तो देखो जो हम नॉर्मल जो निडल यूज़ करते हैं, अगर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को लगाने के लिए नॉर्मल निडल यूज़ करते हैं तो उसके लिए तो हम 45 एंगल यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर 25 गोज़ की 5/8 लेंथ की अगर हम निडल यूज़ करते हैं तो उसको हम 90 डिग्री एंगल पर देते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो देते हैं उसमें कितनी क्वांटिटी की मेडिसिन हम दे सकते हैं एक साथ, तो 1 to 2 ml तक की हम एक बार में दे सकते हैं। साइट की अगर बात करें हम, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है कौन सी साइट पे दिया जाता है, तो देखो एब्डोमेन पे दिया जाता है, आउटर आस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, एंटीरियर पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ थाई, ये सारी की सारी साइट हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की। बट अगर पूछें कि बेस्ट साइट कौन सी है, देखो ये पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ चेस्ट बिलो स्कैपुला, इसमें भी दे सकते हैं। बेस्ट साइट की अगर बात करें तो प्री अम्बलाइकस जो होती हैं, जो देखो मैं दिखाती हूँ नीचे डायग्राम में, ये है अपनी अम्बलाइकस। ठीक है, ये वाली अम्बलाइकस है। तो प्री अम्बलाइकस क्या होगी, ये जो साइड का ये जो सर्कल बना हुआ है ना, इसके अंदर अंदर का सारा एरिया क्या होता है, प्री अम्बलाइकस। तो ये बेस्ट साइट मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट अम्बलाइकस पे तो सबका मिल ही जाता है, थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, तो इसलिए ये एक बेस्ट साइट मानी जाती है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी इसका जो नेक्स्ट बच गया एंट्रल रूट, उसको मैं कल वाली वीडियो में डालूँगी। ठीक है, जिसके अंदर हम अदर और ओरल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।